हमारे साथ लक्ष्मण यादव जी हैं, इनसे समझते हैं ये लड्डू बट रहे हैं, जल्दी तो नहीं है? खुशी है हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा और इंतजार कर लें। हाँ। क्योंकि कुछ सीटें और बढ़ सकती हैं सपा की। हाँ। अभी इलेक्शन कमीशन 34 सीटें दिखा रहा है और हमारा ये मानना है कि कुछ तकरीबन 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जिस पे मार्जिन 5000 से कम है, तो वो सीटें और बढ़ सकती हैं। तो लड्डू की बजाय हो सकता है कोई और अच्छी मिठाई बटे तो वो अच्छा है। मतलब मिठाइयाँ बटनी हैं आज? उत्तर प्रदेश ने कम से कम अपनी भूमिका निभाई है। ये वो प्रदेश है जिसको 3 महीने पहले ये माना जाता था कि बीजेपी एक तरफा जीतेगी और उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने साबित कर दिया है कि जैसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता था, मोदी खुद यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का अपना राज्य है, वहाँ एक पार्टी समाजवादी पार्टी इतना कमाल करेगी, इसका अंदाज़ा बाकी लोगों को नहीं था, हम लोगों को था। हम 3 महीने से यहाँ हैं और हम देख रहे थे कि जनता में जो गुस्सा था उसको जिस नेता ने चैनलाइज किया, संविधान बचाने की लड़ाई में तब्दील कर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया की विचारधारा की लड़ाई में तब्दील कर दिया, पीडीए पर केवल बात नहीं की, पीडीए पर टिकट वितरण कर दिया, उसने कमाल किया है। मतलब पीडीए फॉर्मूला अखिलेश यादव की जो इस बार की राजनीति वो सफल रही, आप कह रहे हैं? बिल्कुल पूरी तरह से क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। जनता के बाद, उत्तर प्रदेश की जनता के बाद अगर क्रेडिट किसी को दिया जाए तो अखिलेश यादव जी की राजनीतिक सूझबूझ को, उनकी रणनीति को, उनके अपने कमाल को दिया जाना चाहिए, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चारों खाने चित किया है। बीजेपी यहाँ 70 पार आ रही थी कल तक, एग्जिट पोल के बाद से लोगों का ये दावा था कि 70 पार कम से कम यहाँ पे जाएगी बीजेपी, और अभी अयोध्या हार रही है, ये हकीकत है। तो क्या राम मंदिर फेल है? अब मंदिर तो बहुत पहले से लोगों के मुद्दा पॉलिटिकल नैरेटिव की तरह नहीं था। मंदिर के नाम पर जो लोग वोट दे रहे थे बीजेपी को, वो हो चुका था, वो उनके साथ थे, लेकिन यहाँ जनता बीजेपी से त्रस्त थी। और अखिलेश यादव जी ने जिस पूरे कैंपेन को जितना चतुराई से, जितना सादगी से चलाया, आपने पूरे कैंपेन में देखा कि एक ऐसा नेता जिसके चेहरे पर एक मुस्कान है, उसके ज़बान पर जनता की परेशानी, मुश्किलें हैं, उसके दिल में डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया के विचारधारा है, उसके हाथ में संविधान की किताब है। और इस तेवर के साथ इतना शानदार चुनाव कैंपेन, इतनी भारी भीड़, 50 से 52 डिग्री टेम्परेचर और अप्रत्याशित भीड़ उनकी रैलियों में, जो दीवानगी, एक नया नेता इस देश को मिला है, एक विचारधारा वाला नेता मिला है, एक ऐसा नेता मिला है जिसके दिल में इस जनता से मोहब्बत है। उसकी पूरी पॉलिटिकल कैंपेन को देखेंगे तो कहीं नेगेटिविटी नहीं है। इसलिए बहुत बहुत बड़ा तबका जो एक ज़माने में चाहे बीजेपी का वोटर रहा हो, इवन बीएसपी के वोटर रहे हों, उन लोगों ने अखिलेश यादव में एक नए नेता को देखा जिसके दिल में अम्बेडकर, लोहिया, नेताजी के बाद का पूरा वो समीकरण है। मैं इंतज़ार करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम और आप बात कर रहे हैं तो 34 सीटें हैं, 35 सीटें हैं। हाँ। 2004 में सपा जब नेताजी के समय थी तो 36 सीटें जीती थी और उपचुनाव में 3 सीटें और जीती थी तो 39 सीटें थीं। हम इंतज़ार करते हैं कि ये आंकड़ा 40 पहुंच जाए और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा बन रही है, बीजेपी और कांग्रेस के बाद सपा। तो ये उत्तर प्रदेश दिशा दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश दिल्ली का रास्ता जो होकर गुजरता था, अब वो सपा से होकर गुजर। मतलब दिल्ली में जा रहे हैं आप लोग, पक्का है इंडिया गठबंधन जा रहा है या यहीं आप? अभी उसमें थोड़ा सा पेच फंसा है कि दिल्ली में क्या होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कुछ जगहों पर जैसा परिणाम उम्मीद थी वैसा नहीं आया है। लेकिन उम्मीद इस बात की जरूर है कि लखनऊ से एक बड़ी बस तो दिल्ली जा रही है। अच्छा। और जो सारे लोग उसमें जा रहे हैं। दिल्ली के सदन में अब समाजवादियों का जलवा दिखेगा और संविधान बदलने की बात करने वाले अब बहुत मुश्किल में फंसने वाले हैं। हम उम्मीद है कि अब ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 40 से ऊपर जाएगा।